संकल्प और समर्पण दोनों आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी हैं, लेकिन जीवन में दोनों विरोधाभासी लगते हैं। समझाने की अनुकंपा करें। आओ पहले जानते हैं संकल्प क्या है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो दृढ़ निश्चय कोई करते हो उसका नाम संकल्प है। और हमारा ऋषि कहता है कि ओम शिव संकल्पमस्तु, हे परमात्मा मेरे संकल्प को मंगलमय करना, शुभ संकल्प कराना। क्योंकि एक बात है, अगर संकल्प लेते हो और उसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ तुम जुट जाते हो तो संकल्प पूरा हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संकल्प शुभ हो, क्योंकि अशुभ संकल्प भी करोगे, अशुभ संकल्प भी करोगे, पूरा तो वह भी हो जाएगा लेकिन उसके परिणाम बड़े विपरीत होंगे। तो इसलिए शिव संकल्प करना, मंगलमय संकल्प करना। और क्या है संकल्प? कि उद्देश्य के अनुसार पुरुषार्थ करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल संकल्प ले लिया, जो भी उद्देश्य है तुमने दृढ़ निश्चय भी किया कि हम पूरा करेंगे और उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, और जो भी परिणाम आए उसको मील के पत्थर की तरह स्वीकार करना होता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो भी परिणाम रास्ते में आते जाते हैं बस वहीं तुम रुक गए। तो ये स्वीकार का मतलब रुकना नहीं है राह में। वो मील का पत्थर हुआ, जैसे तुम रास्ते में चल रहे हो मुसाफिर की तरह, रात हो गई, अब विश्राम करो। लेकिन वह विश्राम परम विश्राम नहीं है, फिर सवेरा होगा, फिर सूरज उगेगा, फिर आगे बढ़ो आगे। तो उसी तरह से योगी क्या करता है कि अपना संकल्प किया, पुरुषार्थ किया और कुछ परिणाम आया, लेकिन वह परिणाम उसके लिए मंजिल नहीं है, फिर उठेगा। और जब तक उसका संकल्प पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता है तब तक अपनी यात्रा वो जारी रखता है। जिसके लिए आनंद गीता में हमने लिखा था, जो हुआ मील का है पत्थर, योगी बढ़ता आगे पथ पर, योगी रुकता नहीं है। अब जानते हैं समर्पण क्या है। ये जो प्रभु की रचना है, ये जो प्रभु की सृष्टि है, ये प्रभु की सृष्टि ये कैसी है, इसी को कहते हैं कि प्रभु की रचना है। ये एक हुक्म से, एक परम नियम से चलता है, ये भी रचना में शामिल है। तो एक नियम से, जिसको अलग अलग संतों ने, ऋषियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे नानक देव जी हुक्म कहते हैं। हुक्म ये प्रभु की रचना, ये परम नियम। फिर हमारे ऋषियों ने इसको रीत कहा है, और इस तरह किसी ने धर्म कहा है। भगवान महावीर ने इसको धम्म कहा है, भगवान बुद्ध ने भी धम्म कहा है। एक परम नियम जिससे ये सृष्टि चलती है, इसको एक तरह से रचना कह सकते हो या हुक्म कह सकते हो। तो इसका जो स्वीकार है, ये रचना का स्वीकार, धम्म का स्वीकार, ये इसको जैसी है रचना, जैसी है सृष्टि, इसका स्वीकार कर लेना समर्पण है। जो भी परम नियम है, जो भी हुक्म है, उसको स्वीकार कर लेना, इसको समर्पण कह सकते हैं। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं कि आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चय। सृष्टि द्वंदात्मक है, कभी आपदा आएगी, कभी संपदा आएगी, अर्थात कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। ये संतुलन के नियम से ये बारी बारी से आते जाते हैं। आपदा संपदा काले, अपने अपने समय पर ये आपदा संपदा आते रहते हैं। और दैवा दैवेति निश्चय, ये एक नियम के अनुसार होता है, ये दैव योग से होता है, ये संतुलन के नियम के अनुसार होता है। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति, कह रहे हैं लेकिन मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। वो कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, वो संतुलन के नियम से होते रहते हैं। तो मैं भीतर तृप्त रहता हूँ। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति, न शोक करता हूँ न कामना करता हूँ। इसका नाम समर्पण है। एक तरह से यूँ कहो कि सृष्टि द्वंदात्मक है और इसमें दोनों तरह के लोग हमेशा विद्यमान रहेंगे। जब राम होंगे तो रावण भी होगा ही, जब कृष्ण होंगे तो कंस भी होगा ही। ये बिल्कुल जो दो विपरीत तुमको जो दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अनुकूल फल मिलेगा तो कभी प्रतिकूल फल मिलेगा ही। ये एक तरह से सृष्टि में ये घटनाएं घटेंगी और दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेना, इसको कह सकते हो समर्पण भाव है। और एक बात जानना है कि परमात्मा मंगलमय है, अर्थात
कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा, लेकिन आत्यंतिक रूप से परमात्मा मंगलमय है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि तमाम विसंगतियों के बावजूद अस्तित्व सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। ये समर्पण भाव में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किटम। ये जो धम्म है, ये जो रित है, ये हुक्म है, ये क्या है? ये मंगलमय है, आत्यंतिक रूप से मंगल ही होता है। तो अब जानते हैं कि संकल्प और समर्पण में आपस में संबंध क्या है, क्योंकि तुम कहते हो कि विरोधाभासी लगते हैं। तो आओ जानते हैं कि इसमें संबंध क्या है परस्पर। ये विपरीत नहीं है। जैसे चुंबक है, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो दो चुंबक के दो ध्रुवों की तरह विरोधाभासी लगते हैं दोनों ध्रुव, लेकिन एक ही चुंबक के वे विस्तार हैं, वे विरोधी नहीं हैं। वे एक तरह से कह सकते हो कि संकल्प और समर्पण ये जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपस में पूरक हैं। जैसे दिन और रात, जैसे धूप और छाँव की कहावत भी है ना, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। वो आपस में पूरक हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, धूप और छाया। बल्कि धूप ना हो तो छाया होगी ही नहीं। कहीं देखा है अंधेरे में कोई छाया होती है? तो दोनों आपस में पूरक हैं। या यूँ कह सकते हो कि चक्रीय हैं, वो साइक्लिक हैं, एक के बाद दूसरा आता ही है। जैसे बचपन और बुढ़ापा है, अगर बचपन आएगा तो बचपन के बाद बुढ़ापा आता है। अब दोनों विपरीत नहीं है, देखने में विपरीत लगता है। बचपन चढ़ता हुआ सूरज है, बुढ़ापा डूबता हुआ सूरज है, लेकिन है तो सूरज की दो अवस्थाएं हैं। तो बचपन और बुढ़ापा जैसे विरोधाभासी लगते हैं मगर है नहीं। ठीक ऐसे ही संकल्प और समर्पण है। जैसे कर्म तुम करते हो तो कर्म के 3 आयाम हैं। जैसे उद्देश्य है जिसको हम संकल्प कह सकते हैं, उसी तरह से जैसे कर्मण्य है, अभी जो कर्म कर रहे हो जिसको पुरुषार्थ कह सकते हैं, और फल है जो एक तरह से अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। तो ये 3 पक्ष हैं। तो जो ये फल का जो स्वीकार है, इसको तुम समर्पण कर लेते हो। तो सब एक तरह से मिला जुला है, ये अलग अलग आयाम है, ऐसा कह सकते हो। इसलिए पतंजलि के क्रिया योग में कहते हैं 3 आयाम है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है। तप क्या है? ये जो तुम्हारा उद्देश्य है, इसके लिए जो पुरुषार्थ करते हो। स्वाध्याय है, वो भी पुरुषार्थ का हिस्सा हो गया। और ईश्वर प्रणिधान, अब जो भी हमने तप किया, हमने स्वाध्याय किया, अब जो भी ईश्वर की मर्जी हो वो पूरी हो, ईश्वर को तुमने फल का समर्पण कर दिया, तो एक तरह से ये क्रियायोग के आयाम हो जाते हैं। उस जिसके लिए कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है और फल उपहार है परमात्मा का। तो दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए जो भी जहाँ जहाँ हमारे ऋषियों ने, अवतारों ने वर्णन किया है, तो संकल्प और समर्पण को एक दूसरे के पूरक के रूप में ही वर्णन किया है। और बिना संकल्प के समर्पण नहीं हो सकता। याद रखना, सीधे तुम चाहो समर्पण करो, सीधे तुम विश्राम करो, अरे कुछ यात्रा करो, तब तो विश्राम का मज़ा है। ठीक ऐसे ही तुम सीधे बिना कर्म किए, बिना पुरुषार्थ किए, बिना संकल्प के अगर तुम समर्पण को, तो क्या चीज़ का समर्पण करोगे? तो इसलिए बिना संकल्प के समर्पण नहीं हो सकता। या यूँ कहो कि दोनों ज्ञान और भक्ति की तरफ पूरक हैं। मान्यता पर टिकी भक्ति भी मोह है। तुमने मान लिया कि परमात्मा है, 4 हाथ वाला है, शंख चक्र गदा पद्म लिए, उन्हें मान्यता से नहीं होगा। पहले जानना होगा, आत्मा को जानना होगा, जानना होगा, ब्रह्म को जानना होगा, तो ये तो ज्ञान हुआ। लेकिन जान करके अब ब्रह्म की जब तुम उसको प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, तब जाकर के भक्ति फलदायी होती है। तो ज्ञान और भक्ति की तरह संकल्प और समर्पण ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। जैसे कि सूर्योदय के बिना सूर्यास्त नहीं हो सकता, जिसका उदय ही नहीं उसका अस्त तो नहीं हो सकता। तो उन्नति तथा अवनति, उन्नति और अवनति ये भी दोनों जुड़े हैं। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। जब सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी होगा। या यूँ समझो जैसे कृषक बीज बोता है और फिर फसल उगती है,
तो बीज बोना, जैसे ये कह लो संकल्प के अंदर है, पुरुषार्थ के अंदर है, तो ये तुमने किया, अब फसल उग रही हो तो परमात्मा की मर्जी से वो उगा रहा है, वो बढ़ा रहा है, उसमें दाना लगा रहा है। अब तुम कहो कि दोनों विरोधाभासी है, विरोधाभासी कैसे है? अगर तुम बीज नहीं बोओगे तो फसल कैसे होगी? तो ये देखने में लगते हैं संकल्प और समर्पण विरोधाभासी, मगर ऐसा है नहीं। एक और उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि जैसे तुम विमान पर चढ़े और चढ़ करके फिर उतर गए, तुम कहोगे ये चढ़ना और उतरना तो विरोधाभासी है। अगर हमको उतरना ही था तो चढ़े क्यों? या तुम नदी पार कर रहे हो, किसी नाव पर चढ़ गए, फिर तुमको माझी ने कहा उतरो, वो बोला कि जब उतरना ही था तो चढ़ाया क्यों? अरे भाई, ये चढ़ना और उतरना उस यात्रा का हिस्सा है। संकल्प और समर्पण भी जीवन का हिस्सा है, उस यात्रा का हिस्सा है। या यूँ समझ लो, दूसरा उदाहरण देते हैं। अनेक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि तुम बात को समझ लो। जैसे जन्म और मृत्यु है, ये जन्म और मृत्यु की तरह, तो जो जन्म और मृत्यु तो देखने में बड़ा विपरीत लगते हैं, विरोधाभासी लगते हैं। नहीं, विरोधाभासी नहीं है। ये जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर हैं। जैसे चुंबक के दो छोर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, ऐसे ही दोनों छोर हैं, देखने में विपरीत लगते हैं, लेकिन एक ही जीवन के दो छोर हैं। कभी हमने अमृत वर्षा में इस बात को एक बड़े प्यारे अंदाज में लिखा है, वह मरेगा जो पैदा हुआ है, खेल ऐसा ही हरि ने रचा है। तो इसलिए निष्कर्ष की तरह मैं बताना चाहूँगा कि ये जो समर्पण के बिना संकल्प अधूरा है और संकल्प के बिना समर्पण अधूरा है। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।